जय हिंद दोस्तों, मैं देवांश मिश्रा मैथ्स गुरु यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, हमारी क्लासेस आपके बीच लगातार है। अभी तक हम लोग रिमाइंडर थ्योरम पढ़ रहे थे। रिमाइंडर थ्योरम हमने पिछली क्लास में उसे ख़त्म किया। उम्मीद कर रहा हूँ कि जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैंने जितनी भी चीज़ें पढ़ाई हैं वो ऐसा क्यों हो रहा है उसका रीजन सहित और बिल्कुल आसान एवं साधारण भाषा में उन्हें समझाने का आपको प्रयास किया है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है। यदि आपको समझ में आ रहा हो तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, यही आपसे निवेदन है। अभी हम लोग आज यूनिट डिजिट पढ़ेंगे, इकाई अंक। उससे पहले आपको मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आज से हमारे सीजीएल यानी कि कल से ही हमारी नोटिफिकेशन आ गई है सीजीएल की। अभी वैकेंसी के बारे में कोई डिटेल्स नहीं दी गई है, लेकिन सीजीएल का जो फॉर्म फिल होगा वो फिल होना स्टार्ट हो गया है। आप लोग फॉर्म फिल करिए और अभी भी 3 महीने शेष हैं और 3 महीने के बीच हमें लगातार डटकर पढ़ाई करनी है ताकि हम ऑफिसर बन सकें, इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर की पोस्ट ले सकें, हमें ग्रेड बी और ग्रेड सी की नौकरी मिल सके। इसलिए हमें मेहनत करना जरूरी है। बाकी लोग कहने को तो कुछ भी कहते हैं, लोगों के कहने से लेकर के या लोगों को निंदा करने से हमें अपने लक्ष्य को छोड़कर नहीं जाना है। लोग तो कहते हैं कि भाई इतने दिन से पढ़ाई कर रहे हो, क्या हो गया? रिश्तेदार हो गए, कुछ भी हो गया, अगल बगल हो गया, पड़ोसी हो गया, टोन मारते हैं, भाई इतने दिन से पढ़ाई कर रहे हो, क्या हो रहा है ना? लेकिन हमको उनकी बातों को निगलेक्ट करते हुए अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान देना है। यदि आपके लक्ष्य की प्राप्ति हो गई ना, जो आपकी निंदा करते थे, जो आपके बारे में तरह तरह की बातें करते थे, वो भी उनकी भी आपके लिए राय बदल जाएगी और वो भी आपके पक्ष में आ जाएंगे। उम्मीद कर रहा हूँ मेरी बात समझ में आ रही होगी। धन्यवाद। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे इकाई अंक, यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट क्या होता है, उसमें साइक्लिसिटी कैसे तय होती है, कैसे सॉल्व करते हैं, पावर को कैसे देखते हैं। आइए हम लोग एकदम आसान एवं सरल भाषा में उसे समझने का प्रयास करेंगे। ध्यान से देखिएगा। क्या यूनिट डिजिट, इसे हम हिंदी में बोलते हैं इकाई अंक। क्या बोलते हैं? इकाई अंक। यूनिट डिजिट मतलब क्या? किसी संख्या में उसके यूनिट प्लेस पर, किसी संख्या में उसके यूनिट प्लेस पर, इकाई मान पर जो संख्या स्थित रहेगी वही हमारा यूनिट डिजिट कहलाता है। बात समझ में आई? अभी जब हम लोग, मेरी जो पहली क्लास है उसमें मैंने आपको पहले संख्या और अंक ही सिखाया है, नंबर्स और यूनिट ही सिखाया है मैंने, नंबर्स और डिजिट ही सिखाया है मैंने। उम्मीद कर रहा हूँ यदि आप उसे क्लास लेंगे उसको तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं इकाई का अंक। इकाई का अंक मतलब किसी संख्या के उसके यूनिट प्लेस पर जो संख्या स्थित रहती है वही संख्या हमारी यूनिट डिजिट कहलाती है। मान लीजिए, ध्यान दीजिए, कोई संख्या लिखी गई है 2 3 7 9, 2 3 7 9, तो इकाई अंक पर कौन संख्या स्थित है? आप लोग कहोगे सर 9, तो 9 हमारा क्या हो जाएगा? यूनिट डिजिट हो जाएगा। आप लोग कहोगे हाँ जी बिल्कुल, बात समझ में आ गई। यदि मैं ये कहूँ कि 2 3 2 0, यहाँ यूनिट डिजिट क्या होगा? आप लोग कहोगे सर यूनिट डिजिट क्या होगा? 0। हमारा यूनिट डिजिट कितना होगा? 0 होगा, क्योंकि यहाँ यूनिट प्लेस पर हमारा 0 बैठा हुआ है। क्या है? 0 बैठा हुआ है। यहाँ यूनिट प्लेस पर हमारा 9 बैठा हुआ है, इसलिए यूनिट डिजिट क्या होगा? 9 होगा। बात समझ में आई? आप लोगों को हाँ जी, मैं बिल्कुल आपकी बात समझ में आ गई। देखिएगा, जैसे मान लीजिए जोड़ते हैं, गुणा करते हैं, जोड़ने में, गुणा करने में, घटाने में भी हमारा यूनिट डिजिट आता है। आप लोगों के हाँ जी बिल्कुल आता है। लेकिन भाग देने में हमारा यूनिट डिजिट आता है क्या? तो हमको भागफल मिलता है, शेषफल मिल जाता है और डिवाइजर मिलता है, डिविडेंड मिलता है, उसमें हमको निकाल पाना मुश्किल है। लेकिन मल्टीप्लाई में, किसमें? पहला तो ऐड करने में हमारा यूनिट डिजिट मिल जाता है, तो पहला मल्टीप्लाई में, किसमें? मल्टीप्लाई में, दूसरा एडिशन में, तीसरा सब्सट्रैक्शन। ये सभी संक्रियाएं करने में हमको यूनिट डिजिट मिल जाता है। ध्यान दीजिएगा, जैसे पहले मैं एडिशन की बात करूंगा। जैसे मैं लिखूँ 2 3
7 प्लस 4 7 9 प्लस 5 4 3 5 4 5 3 2 कितना 5 3 2। ठीक, आप लोगों का हाँ जी बिल्कुल। तो हमें ये सोचना है कि हमको तो यूनिट डिजिट चाहिए, क्या केवल यूनिट डिजिट चाहिए, तो मुझे ये इतना निगलेक्ट करना है, ये इतना निगलेक्ट करना है, ये इतना निगलेक्ट करना है, मुझे केवल यूनिट डिजिट जोड़ना है, केवल यूनिट डिजिट जोड़ना है। क्या है 9 7 16 कितना है 16, कितना है 16। तो 16 में मुझे एक खत्म, एक से मुझे कोई लेना देना नहीं क्योंकि मुझे यूनिट डिजिट चाहिए 6, और 6 में फिर 2 ऐड करूंगा कितना आ जाएगा 8, यूनिट डिजिट कितना आया 8 आया। बात समझ में आई आप लोगों की? जी सर। एक क्वेश्चन और लीजिएगा प्लस में ही, जैसे मान लीजिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपके आपके 2 नंबर पक्के हो सकते हैं इससे, 2 नंबर क्या हो सकते हैं पक्के हो सकते हैं ये पूरा पढ़ने पर, क्योंकि 99% चांसेस रहता है, 99% चांसेस रहता है कि यूनिट डिजिट से एक क्वेश्चन आना, यूनिट डिजिट से एक क्वेश्चन आना तय रहता है। ये 99% चांसेस रहते हैं कि एक क्वेश्चन आपको यूनिट डिजिट से मिल जाएगा। और बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है, ध्यान दीजिए। यदि मैं अगला बोलूँ क्या 2 3 4 9 प्लस 7 8 6 5 4 प्लस 6 3 2 1 0 7, ऐसा ही दिया गया। इसको यदि मैं पूरा जोड़ूं तब यूनिट प्लेस निकालूं, ये तो बेवकूफ़ी होगी। हमको बोला है क्या है यूनिट डिजिट निकालने, क्या बोला गया है यूनिट डिजिट निकालने के लिए, तो मैं केवल इकाई के अंक पर ही ध्यान दूंगा, जो इसके यूनिट प्लेस पे वैल्यू केवल उसी पर ध्यान दूंगा मैं। बाकी जो भी लिखा गया है मुझसे कोई मतलब नहीं, इससे मुझसे कोई मतलब नहीं, इससे मुझे कोई मतलब नहीं। बात समझ में आई आप लोग? हाँ जी बिल्कुल बात समझ में आई। 9 में क्या जोड़ूंगा 4, 9 में क्या जोड़ूंगा 4, कितना आएगा आप लोगों के साथ 13 आएगा। 13 में 1 को हटा दूंगा, 13 गया 13 मतलब 1 गया, 1 से कोई मतलब नहीं, बचा क्या 3 प्लस 7, 3 प्लस 7 कितना हो गया 10, 10 में मेरा यूनिट डिजिट कितना है 0, 0 ही हमारा आंसर बचेगा। इसे ध्यान दीजिएगा कैसे लिख सकते हैं इसे 2 3 4 9, ऊपर क्या आएगा 7 7 8 6 5 4, उसके ऊपर कितना आएगा 6 3 2 1 0 7 है आप लोग जी से बिल्कुल है। 7 4 11, 7 4 11, 11 9 20, 0 हाँ से लगे तो क्यों, हमको इतने की ही तो ज़रूरत है, इतने की ही तो ज़रूरत है, इतनी संख्या में क्यों लूँ, क्योंकि मुझे क्या चाहिए यूनिट डिजिट चाहिए, क्या इकाई अंक चाहिए, मुझे कितना चाहिए इकाई अंक चाहिए, तो मुझे और संख्याओं की क्या जरूरत। बात समझ में आई आप लोगों? हाँ जी बिल्कुल हमें बात समझ में आ गई। एडिशन समझ में आया, सब्सट्रैक्शन ध्यान दीजिए, क्या सब्सट्रैक्शन सॉरी मल्टीप्लिकेशन ध्यान दीजिए। सब्सट्रैक्शन में क्वेश्चन में आपको बताऊंगा, सब्सट्रैक्शन वैसे पूछा नहीं जाता है, पूछा नहीं जाता है सब्सट्रैक्शन, ज़्यादातर क्वेश्चन हमारे मल्टीप्लिकेशन और एडिशन से मिल जाते हैं, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन से मिल जाते हैं। मल्टीप्लिकेशन जैसे ध्यान दीजिए मैं कहूँ क्या 17 गुणे 14 गुणे 13 गुणे 12, मुझे यूनिट डिजिट बताना है, इकाई अंक बताना है, यूनिट डिजिट बताना है। ध्यान दीजिए वही काम यहाँ भी मैं करूँगा, मुझे क्या चाहिए यूनिट प्लेस चाहिए, केवल यूनिट प्लेस, केवल यूनिट प्लेस, केवल यूनिट प्लेस। तो 7 चौक 28 कितना है 28, 2 को हटाऊंगा फिर यहाँ पे 8 आया है, 8 तारीख 24 कितना है 24, 24 में 2 हटाऊंगा बचा क्या 4, 4 दूनी 8, हमारा यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 8। बात समझ में आई आप लोगों की? हाँ जी बिल्कुल हमें बात समझ में आ गई है। एक क्वेश्चन और देखेंगे मल्टीप्लिकेशन पे, किस पे मल्टीप्लिकेशन पर ही क्वेश्चन देखेंगे कैसे 7 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 2 ऐसा दिया गया है। मान लीजिए कितना आया 7 चौक 28, 28 को 8 लेंगे केवल 2 खत्म कर देंगे, 8 5 40, 8 5 40, 8 5 40, 0 आया, फिर कितना आया फिर 0 आएगा, तो यूनिट डिजिट कितना है 0। यहाँ से हमको क्या देखने को मिला, यहाँ से हमको क्या देखने को मिला, यदि 5 के साथ किसी इवन का मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 क्या है इवन है, ये भी क्या है इवन प्लेस, किसी इवन नंबर से, किसके इवन नंबर से, एक यहाँ ध्यान दिए आप लोग? हाँ जी बिल्कुल ध्यान दिया मैंने, 7 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 1, ध्यान दीजिएगा 7 तारीख 21, 21 का 1,
1 में 5 मल्टीप्लाई करूंगा 5, 5 में 1 का मल्टीप्लाई करूँ कितना आएगा 5, यहाँ यूनिट डिजिट 5 आएगा। यहाँ हमको देखने को क्या मिला कि यदि 5 के साथ में इवन नंबर से कोई भी इवन नंबर, जैसे ये भी इवन नंबर है, कोई भी इवन नंबर से मैं मल्टीप्लाई करूंगा, यदि 5 के साथ में इवन नंबर से क्या कर रहा हूँ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो हमारा जो यूनिट डिजिट आ रहा है, यूनिट जो वैल्यू आ रही है वो 0 आ रही है। वहीं अगर 5 के साथ क्या कर रहा हूँ ऑड, किसके ऑड नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ भी ऑड नंबर है, यहाँ भी ऑड नंबर है, आप लोगों को हाँ जी बिल्कुल है, ऑड नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे 5 ही मिल रहा है। यहाँ से हमको क्या एक कॉन्सेप्ट सीखने को मिला, यहाँ से हमें क्या एक कॉन्सेप्ट सीखने को मिला, आप लोग कहोगे सर हमें एक कॉन्सेप्ट सीखने को मिला क्या, कि एक कॉन्सेप्ट सीखने को मिला है क्या कि यदि मैं 5 के साथ इवन नंबर का मल्टीप्लाई करूं, कितना इवन नंबर का मल्टीप्लाई करूं, इवन नंबर कोई भी इवन नंबर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, कोई भी इवन नंबर, तो आगे जितनी भी संख्याएं दी गई होंगी, जितनी भी संख्याएं दी गई हो डजंट मैटर, उसका यूनिट डिजिट 0 ही होगा। 5 के साथ इवन नंबर का मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा 0 यूनिट डिजिट आएगा, कितना 0 यूनिट डिजिट आएगा। वहीं यदि मैं 5 के साथ ऑड नंबर का मल्टीप्लाई करूँ, इसका ऑड नंबर का यदि मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा 5 यूनिट डिजिट आएगा, कितना 5। ये हमारा एक कॉन्सेप्ट बन के, ये हमारा एक कॉन्सेप्ट बन के आ गया। तो जी सर बिल्कुल हमें ये बात समझ में आ गई। ठीक, अगला देखिए, नेक्स्ट देखिएगा क्या, यदि मैं आपको बोलूँ, ध्यान दीजिएगा, क्या लिखूँ 0, क्या लिखूँ 0, 10 लिखूँ, 10 की पावर 10 लिखूँ, इसका भी यूनिट प्लेस कितना आएगा 0 आएगा। 10 का स्क्वायर लिखूँ, इसका भी यूनिट प्लेस कितना आएगा 0 ही आएगा। 10 की पावर 3 लिखूँ, इसका भी यूनिट डिजिट कितना आएगा 0 है। ये यूनिट डिजिट मैं लिख रहा हूँ, क्या यूनिट डिजिट। 10 की पावर 4 लिखूँ, इसका भी यूनिट डिजिट कितना आएगा 0 आएगा। 10 की पावर कितना भी लिख लूँ, n भी लिख लूँ, तो पर भी क्या आएगा 0 ही आएगा। आप लोग कहोगे जी सर बिल्कुल, मतलब 0 की पावर कितनी भी हो, 0 की पावर कितनी भी हो हमें क्या देगा, 0 की पावर कितनी भी होगा, यूनिट डिजिट में 0 दिया गया है। यदि आपको यूनिट डिजिट में 0 दिया गया है किसी संख्या की, यदि उसकी पावर कितनी भी हो तो हमारा जो यूनिट डिजिट आएगा वो 0 ही आएगा। आप लोग कहोगे हाँ जी बिल्कुल हमें आपकी बात समझ में आ गई, यही ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, यदि मैं 1 की पावर 1 लिखूं फिर भी हमारा यूनिट डिजिट 1 आएगा। 1 की पावर 2 लिखूं फिर भी यूनिट डिजिट 1 ही आएगा। 1 की पावर 3 लिखूं फिर भी यूनिट डिजिट 1 ही आएगा। 1 की पावर 4 लिखूं फिर भी यूनिट डिजिट 1 ही आएगा। 1 की पावर n भी लिखूं फिर भी हमारा यूनिट डिजिट 1 ही आएगा। वैसे ध्यान दीजिए, एक संख्या के रूप में मैं लूँ अगर कितना 11 की पावर 11 का स्क्वायर करूँ कितना आएगा 121 आएगा। तो यूनिट डिजिट क्या है 1 ही है, मतलब क्योंकि हमारा यूनिट प्लेस पे क्या है 1। अगर मैं 11 का क्यूब करूँ कितना आ जाएगा 1331। यहाँ भी क्या है हमारा यूनिट प्लेस 1 ही है, क्या है 1 ही है हमारा यूनिट प्लेस। बात समझ में आई आप लोग जी सर बिल्कुल हमें आपकी बात समझ में आ गई। ठीक, तो कितनी भी पावर, वैसे भी 1 की पावर भी कितनी भी हो हमारा यूनिट प्लेस 1 ही आएगा। यूनिट प्लेस क्या आएगा 1 ही आएगा। अगला ध्यान दीजिए, अगला ध्यान दीजिए, यदि मैं लिखूँ 5 की पावर 1 लिखूँ फिर भी हमारा यूनिट डिजिट 5 आएगा। 5 की पावर 2 लिखूँ फिर भी, यदि मैं 25 लिखूँगा 25 में भी यूनिट डिजिट क्या आएगा 5 ही आएगा। ऐसे में 5 की पावर 3 भी लिखूँ, कितनी भी बार 5 लिखूँ हमारा यूनिट डिजिट 5 ही आने वाला है। ऐसे डॉट डॉट करते हुए 5 की पावर यदि मैं n भी लिखता हूँ फिर भी हमारा यूनिट डिजिट 5 ही आएगा। ये हमारा यूनिट डिजिट। यहाँ से हमको क्या देखने को मिला, 5 की पावर कितना भी हो, 5 की पावर कितनी भी हो हमारा यूनिट प्लेस क्या आएगा 5 ही आएगा। यूनिट प्लेस क्या आएगा 5 आएगा। जहाँ n क्या है, n क्या है 1 2 3 4 अप डॉट डॉट, मतलब नेचुरल नंबर। क्या है नेचुरल नंबर। बात समझ में आप लोग हाँ जी बिल्कुल हमें बात समझ में आ गई। अगला देखिए 6 का ध्यान दीजिए। 6 की पावर यदि मैं 1 लिखूँ फिर भी 6 ही आएगा। 6 की पावर यदि मैं 2 लिखूँ फिर भी 6 ही आएगा। 6 की पावर यदि मैं 3 लिखूँ फिर भी हमारा 6 ही आएगा। बात समझ में आई आप लोगों जी से बिल्कुल हमें बात समझ में आए। ठीक,
ऐसे ही 6 की पावर n तक भी ले जाऊँ तो हमारा यूनिट प्लेस 6 ही आएगा। यहाँ से हमको क्या देखने को मिला, 6 की पावर कितनी भी हो, 6 की पावर कितनी भी हो, हमारा यूनिट प्लेस 6 ही आएगा। मतलब ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ मैं लिख दूँ 256 की पावर 201, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं सोचना दिमाग में। यूनिट प्लेस पे 6 दिखाई दे रहा है आप लोगों को, हाँ जी यूनिट प्लेस पे हमें 6 दिखाई दे रहा है, हमारा यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ऐसे ही 5 पे ध्यान दीजिएगा, यदि मैं लिखूँ 625 की पावर 101 की पावर 102, फिर ऐसे मैं ऐसे लिखूँ, कुछ नहीं सोचना है क्या लिखा है, पावर कितनी है डजेंट मैटर, क्या लिखे, बस ये देखना है यूनिट बेस पे क्या है 5 है, तो हमारा 5 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। वैसे ही मैं बोलूँ 1 3 2 4 1 की पावर दिया है 1001, पावर कितनी भी हो मुझे कोई मतलब डजेंट मैटर, कोई मैटर नहीं कर रहा है। वो क्या लिखा गया है, यूनिट प्लेस पे 1 लिखा गया, 1 लिखा गया है, हमारा यूनिट डिजिट कितना होगा, 1 होगा। वैसे ध्यान दीजिए, यदि मैं लिखूँ 12100 12320 की पावर 7002, पावर कितनी भी हो डजेंट मैटर, क्या लिखा है यूनिट प्लेस पे 0, इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा, 0 ही आएगा। आप लोग को जी सर हमें बिल्कुल आपकी बात समझ आ गई। ऐसा क्यों हो रहा है, ध्यान दीजिएगा क्या लिखा गया है, 20 × 20 लिख दूँ, 20 × 20 लिख दूँ, तो 0 को मल्टीप्लाई यदि मैं 0 में करूँगा, क्योंकि मुझे यूनिट प्लेस चाहिए, यूनिट प्लेस ही चाहिए, 0 के यदि मैं मल्टीप्लाई 0 में करूँगा, या इसको ऐसे लिखूँ 2 दूनी 400, हमारा यूनिट डिजिट तो 0 आ ही रहा है ना आप लोगों को, हाँ जी यूनिट डिजिट हमारा 0 ही आ रहा है। ऐसे इसमें भी करूँगा, ऐसे इसमें करूँगा, ऐसे इसमें करूँगा। मतलब हमको यहाँ सीखने को क्या मिला, यहाँ से हमको सीखने को क्या मिला, ध्यान दीजिएगा, सीखने को हमें ये मिला कि 0 1 5 6 की पावर कितनी भी हो, कि पावर कितनी भी हो, पावर कितनी भी हो, हमेशा क्या, हमेशा यूनिट डिजिट, क्या इकाई अंक, यूनिट डिजिट सेम वैल्यू होगी, सेम नंबर होगा, क्या होगा, सेम नंबर होगा, सेम नंबर हो। बात समझ में आप लोगों को, हाँ जी बिल्कुल हमें आपकी बात समझ में आ गई, ठीक आप लोग जी सर। अगला कॉन्सेप्ट ध्यान दीजिए, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलेंगे हम लोग, क्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर। देखिए यूनिट डिजिट क्या होता है, यूनिट डिजिट जो डेसिमल वैल्यू आएगी, कोई भी संख्या किससे बनेगी, डेसिमल नंबर से ही बनती है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन्हीं अंकों को मिलाकर के संख्या बनती है, इन्हीं अंकों को मिलाकर संख्या बनती है। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ क्या, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन्हीं अंकों को मिलाकर कोई संख्या बनती है। मतलब जो हमारा यूनिट डिजिट होगा, जो हमारा इकाई अंक होगा, वो इन्हीं संख्याओं में से कोई होगा, क्या इन्हीं संख्याओं में से कोई होगा आप लोगों के, हाँ जी इन्हीं संख्याओं में से ही कोई एक संख्या हो, इन्हीं नंबरों में से, इन्हीं अंकों में से कोई एक अंक होगा जो हमारे यूनिट प्लेस पे आएगा। तो जी सर बिल्कुल हमें आपकी बात समझ में आ रही है, ठीक बात समझ में आ रही है आप लोगों को, हाँ जी बिल्कुल हमें बात समझ में आ रही है। ध्यान दीजिएगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है इसमें, एक 4 है और एक 9 है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है इसमें, एक 4 है और एक 9 है। ध्यान दीजिए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है, एक 4 है और एक 9 है। बात समझ में आई आप लोगों को, हाँ जी बिल्कुल हमें बात समझ में। ध्यान दीजिए, यदि मैं 4 की पावर 1 लिखूँ, क्या 4 की पावर 1 लिखूँ तो हमारा 4 आएगा। यदि मैं 4 की पावर 2 लिखूँ तो 16, यूनिट डिजिट कितना आएगा, 6। ये मैं इकाई अंक लिख रहा हूँ, यूनिट डिजिट कितना आएगा, 6 है। वही बात अगर मैं करूँ 4 की पावर 3 का, 4 की पावर 3, 4 चौ 16 चौका 64, फिर से हमारा 4 आ गया। फिर यदि मैं 4 की पावर 4 करूँ, फिर से हमारा यूनिट डिजिट क्या आएगा, 6 आएगा। मतलब साइक्लिसिटी यहाँ कितने भी हो रही है, 2 पे साइक्लिसिटी चल रही है। कितनी हो रही है, 2 की पावर 2 पे साइक्लिसिटी चल रही है। मतलब क्या,
क्या हमको यहाँ सीखने से मिल रहा है? यदि 4 की पावर क्या है? ऑड है। यदि 4 की पावर ऑड है, क्या ये हमको सीखने को मिला? यहाँ पे हमको क्या सीखने को मिला? यदि 4 की पावर ऑड है, ऑड मतलब मैं 1 मान लूंगा, यदि 4 की पावर ऑड है तो हमें सेम संख्या मिल जा रही है। वहीं यदि 4 की पावर क्या है? यदि 4 की पावर क्या है? इवन है। क्या? इवन है। इवन मतलब 2, इवन मतलब 2 है, तो हमारी जो साइक्लिसिटी आएगी कितनी आएगी? सॉरी, यदि 4 की पावर क्या है? इवन, तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी? यूनिट डिजिट कितना आएगा? 6 आएगा। कितना आएगा? 6 आएगा। बात समझ में आई? आप लोग कहोगे हाँ जी हमें बिल्कुल बात समझ में आ गई। यदि 4 की पावर ऑड है तो मेरा यूनिट डिजिट 4 होगा, यदि 4 की पावर इवन है तो हमारा यूनिट डिजिट क्या होगा? 6 होगा। बात समझ में आई आप लोग? हाँ जी बिल्कुल हमें बात समझ में आई। वैसे ध्यान दीजिएगा किसमें? 9 पे। किसमें? 9 पे। यदि मैं 9 का क्या करूँ? 9 की पावर 1 लिखूँ, कितना आएगा? 9 आएगा। फिर से यदि मैं 9 की पावर क्या लिखूँ? 2 लिखूँ, 9 9 81, कितना आएगा? 1 आएगा। कितना? 9 9 81, कितना? 9 9 81, 81 में यूनिट डिजिट कितना है? 1 है। फिर से यदि मैं ध्यान दूँ क्या? 9 की पावर 3 लिखूँ, 9 की पावर 3 लिखूँ, तो फिर से तो 9 1 9 क्या आएगा? 729, 9 का क्यूब, तो कितना आ जाएगा? यूनिट डिजिट 9 आएगा। फिर 9 की पावर 4 लिखूंगा, फिर से हमारा यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। यहाँ पे हमको क्या सीखने को मिला? यहाँ पर भी, यहाँ पे ये सीखने को मिला यदि 9 की पावर क्या है? 9 की पावर क्या है? ऑड है। 9 की पावर ऑड है, तो ऑड मतलब 1 मानूंगा। ऑड है तो हमारी जो यूनिट डिजिट आएगा वो हमेशा 9 आएगा। वहीं अगर 9 की पावर क्या है? इवन है। इवन मतलब 2 मानूंगा मैं, कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। बात समझ में आई? आप लोग कहोगे हाँ जी हमें बिल्कुल ये बात समझ में आ गई। कॉन्सेप्ट ऐसा क्यों हो रहा है और ये हमारा कॉन्सेप्ट है। बात समझ में आई? हाँ जी बिल्कुल बात समझ में आई। ठीक, अगला ध्यान दीजिएगा। इसी में एक क्वेश्चन में कराऊं क्या? ध्यान दीजिएगा, यदि मैं लिखूं 2 3 4 की पावर 1001 पावर 1001 प्लस 7 8 2 9 की पावर 52, यदि मैं लिखूं तो मैं बताऊं, मैं ये पूछूं कि इसका यूनिट डिजिट कितना होगा? इसका इकाई मान कितना? आप लोग को क्या कहोगे सर? ध्यान ये दोगे, पावर में क्या है? पावर में क्या है? ऑड है। यहाँ पावर में क्या है? इवन है। इवन है। आप लोग हाँ जी बिल्कुल है। अभी आपने बताया कि 4 की पावर यदि ऑड है तो हमें वही संख्या मिल जाएगी, यदि 4 की पावर इवन है तो हमें हमारा यूनिट डिजिट 6 आएगा। वैसे यदि 9 की पावर ऑड है तो मुझे वही संख्या 9 मिल जाएगी, यदि 9 की पावर इवन है तो हमें यूनिट डिजिट 1 मिलेगा। बात समझ में आई आप लोगों को? हाँ जी बिल्कुल बात समझ में आ गई। ऊपर क्या लिखा है? ऑड नंबर लिखा है। क्या पावर में है ये मैटर नहीं करता, पावर क्या है, इवन है कि ऑड है, मुझे ये चेक करना है। पावर कितनी है ये मैटर नहीं करता, पावर क्या है, इवन है कि ऑड है। यदि हमारे यूनिट प्लेस पे 9 और 4 है तो 9 और 4 है तो बात समझ में आई आप लोग को? हाँ जी बिल्कुल हमें बात समझ में आ गई। ठीक, देखिए 4 पावर क्या है? 1001 ऑड है तो हमें वही संख्या मिल जाएगी क्या? 4। क्या आ जाएगा? 4 प्लस यहाँ क्या है? 9। 9 की पावर इवन, इवन है तो हमारा यूनिट प्लेस कितना आ जाएगा? 1। यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा? 1। 4 1 5, हमारा यूनिट डिजिट कितना आया? 5 हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई आप लोगों को? हाँ जी बिल्कुल हमें आपकी बात समझ में आ गई। यही ध्यान दीजिए, यहीं पे ध्यान दीजिएगा। क्या 234 है? क्या 234 की पावर 234 की पावर यदि दिया गया है क्या? 264 लिख लेता हूँ, मान लीजिए 264 है कि पावर मैं लिख लूँ कितना? 51 माइनस यदि मैं लिखूँ 6329 की पावर यदि मैं लिख दूँ कितना? 722। कितना? 722। ठीक, आप लोग जी सर बिल्कुल ध्यान दीजिए। यहाँ क्या है? ऑड। यहाँ क्या है?
सॉरी यहाँ 723 लिख दीजिए। क्या लिखूँ? 723। यहाँ क्या है? इवन। क्या है? यहाँ क्या है? यहाँ भी क्या है? ऑड है। जो मैं लिखना चाह रहा हूँ, जो मैं बताना चाह रहा हूँ वैसे, हाँ ठीक है, इवन। क्या है? इवन। बात समझ में आई आप लोग? हाँ जी, बिल्कुल हमें बात समझ में आ गई। मैं इवन लूँगा तो 1 आएगा ना, 723 कर लो। 723 क्या आ जाएगा? ऑड। क्या आएगा? ऑड। यहाँ क्या है? ऑड। ध्यान दीजिएगा, यदि ऑड है, यदि ऑड है, 4 की पावर यदि ऑड है, क्योंकि यूनिट 4 है, 4 की पावर क्या है? ऑड। तो हमारा वही संख्या निकल के आ जाएगा 4 माइनस, जो मैं बताना चाह रहा हूँ इसी से बता सकता हूँ। ऊपर क्या है? ऑड है। यदि ऑड है, 9 की पावर यदि ऑड है, 9 की पावर यदि ऑड है, तो मेरा यूनिट डिजिट क्या आएगा? 9 आएगा। क्या आएगा? 9। तो 4 में से 9 गया माइनस का 5। क्या -5 किसी का यूनिट डिजिट हो सकता है क्या? क्या किसी संख्या में ऐसे लिखा जा सकता है 1 2 1 3 -2? ये तो मल्टीप्लाई करने का हो गया। क्या ऐसे लिखा जा सकता है कोई संख्या? आप लोग जी से बिल्कुल नहीं लिखा जा सकता ऐसे कोई संख्या। तो सर ये -5 कैसे आया? ये -5 कैसे आया? पूछोगे ना, ये -5 कैसे आया? मैं बोलूंगा ये -5 आ ही नहीं सकता है, -5 आ ही नहीं सकता। ये तो यूनिट डिजिट है ना, ये तो यूनिट डिजिट है ना। इससे पहले भी तो कुछ संख्याएं लिखी गई होंगी, इससे पहले भी तो कोई संख्या लिखी गई होंगी आप लोगों की। हाँ जी, बिल्कुल लिखी गई होंगी। तो क्या काम करेगा? इससे क्या ले लेगा? कैरी ले लेगा। क्या करेगा? कैरी ले लेगा। जब ये कैरी लेगा, जब ये कैरी ले जाए, कैरी लेगा तो क्या हो जाएगा? 14। 14 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा? 14 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा आप लोगों को? सर अब आया प्लस का 5, अब आया प्लस का 5। बात समझ में आया? यही मैं आपको बताना चाह रहा था, इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा था। ठीक आप लोग? हाँ जी, बिल्कुल हमें आपकी बात समझ में आया। अगला ध्यान दीजिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट, क्या मैं लिखूं? क्या कॉन्सेप्ट है एक, किसी भी, क्या किसी भी, ध्यान दीजिएगा, किसी भी संख्या का, किसी भी संख्या का, जैसे मान लीजिए मैं 0 लिखूँ, यहाँ मैं 1 लिखूँ, यहाँ मैं 2 लिखूँ, यहाँ मैं 3 लिखूँ, यहाँ मैं 4 लिखूँ, यहाँ मैं 5 लिखूँ, 6 लिखूँ, 7 लिखूँ, 8 लिखूँ और यहाँ 9 लिखूँ। 0 का स्क्वायर करूँगा तो 0 आएगा, 1 का स्क्वायर करूँगा तो 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करूँगा तो 4 आएगा, 3 का स्क्वायर करूँगा तो 9 आएगा, 4 का स्क्वायर करूँगा तो 16 आएगा, मतलब यूनिट डिजिट कितना आएगा? 6 आएगा। 5 का स्क्वायर करूँगा तो यूनिट डिजिट कितना आएगा? 5 आएगा। 6 का स्क्वायर करूँगा तो यूनिट डिजिट कितना आएगा? 6 आएगा। अब 7 का स्क्वायर करूँगा तो यूनिट डिजिट कितना आएगा? 9 आएगा। 8 का स्क्वायर करूँगा तो यूनिट डिजिट कितना आएगा? 4 आएगा। और 9 का स्क्वायर करूँगा तो यूनिट डिजिट कितना आएगा? 1 आएगा। आप लोगों ने देखा कि 0 से लेकर 9 तक संख्याएं होती हैं। 0, 1 है, 4 है, 9 है, 6 है, 5 है, 6 है, 9 है, 4 है, 1 है। ऐसी कौन सी संख्या है जो नहीं है? क्या क्या है यहाँ पे? 0 लिखा गया है, 1 आता है किसी का स्क्वायर करने पर, 4 आ रहा है स्क्वायर करने पर, 9 आ रहा है स्क्वायर करने पर, 4 आ रहा है, फिर उसके 6 आ रहा है स्क्वायर करने पर, 9 आ रहा है स्क्वायर करने पर। 0, 1, 4, 6, 9। 0, 1, 4, 6, 9 आ रहा है। किसी भी संख्या का स्क्वायर करिए, किसी भी संख्या का स्क्वायर करिए, आपको केवल 0, 1, 4, 6, 9 ही मिलेगा। इसके अलावा उसके यूनिट डिजिट पे कुछ भी नहीं मिल सकता, उसके यूनिट डिजिट पे कुछ भी नहीं मिल सकता 0, 1, 4, 6, 9 के अलावा। कौन सी संख्या नहीं मिल रही है? आप लोग कहोगे सर हमारे पास क्या होता है? 0 रहता है, 1 रहता है, 2 रखा है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 0 है, 1 है, 4 है, 6 है, 9 है। कौन कौन संख्या नहीं है? 2 नहीं है, 3 नहीं है, 7 नहीं है, 8। तो ऐसी कौन सी संख्याएं हैं, ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं जो कि एक किसी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर करने पर उनका यूनिट कौन कौन संख्या नहीं हो सकता? आप लोगों को 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, 7 नहीं हो सकता, 8 नहीं हो सकता। बात सुन नहीं आप लोग? हाँ जी, बिल्कुल हमें बात सुनिए। ध्यान दीजिए, यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप किसी भी प्रकार को कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। किसी भी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर करने पर, क्या परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर करने पर कभी भी
कभी भी उनके यूनिट प्लेस पर 2, 3, 7 और 8 नहीं आ सकता है। बात समझ में आई आप लोग? जी सर, मैंने करके भी बताया कि कभी आया 2, 3, 7 और 8 कभी आया, आप लोग नहीं आया। तो ये हमको ध्यान रखना, ये पूछा भी जाता है प्रश्न। बात समझ में आई आप लोग? जी सर, बोल दिया जाएगा ऐसा कौन सा नंबर है, ऐसा कौन सा अंक है जिसका किसी संख्या पे स्क्वायर करने पर ऐसी कौन सा अंक है जो किसी संख्या के स्क्वायर करने पर कभी उसके यूनिट प्लेस पे नहीं आ सकता। वो संख्या कौन सी है? 2 है, 3 है, 7 है और 8। बात समझ में आई आप लोग? हाँ जी, बिल्कुल हमें आपकी बात समझ में आ गई। ध्यान दीजिएगा। मैं आपको क्या क्या पढ़ा चुका? मैं आपको किसकी साइक्लिसिटी बता चुका हूँ? 0 को बता चुका, 1 को बता चुका, 5 को बता चुका, 6 को बता चुका हूँ। फिर उसके बाद में किसका बताया हूँ आप लोगों सर? 4 को बता चुके हैं, 9 का बता चुके हैं, इतने का बता चुके हैं। अभी हम 2, 3, 7, 8 का नहीं। तो ध्यान दिए, 2 है, क्या है? 2 है। यदि मैं 2, 3, 7, 8 का क्या होगा? यदि मैं 2 का क्या करूँ? स्क्वायर करूँ। पहले 2 लिखूँ, क्या लिखूँ? 2 लिखूँ। तो 2 का पावर 1 है तो 2 ही आ रहा है। यदि 2 का क्या करूँ? स्क्वायर करूँ, 2 2 जा 4 आ रहा है। यदि मैं 2 का क्या करूँ? क्यूब करूँ, कितना आएगा? 8 आएगा। यदि मैं 2 का क्या करूँ? 4 करूँ, कितना आएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, कितना आएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, कितना आएगा? 6 आएगा। आप लोग कहोगे हाँ जी बिल्कुल 6 आएगा। फिर मैं बात करूँ 2 की पावर 5 का, 2 की पावर 5 का 16 आया था, 16 दूनी 32। फिर से हमारा क्या आ गया? 2 आ गया। ध्यान दीजिए, क्या 2 आया, 4 आया, 8 आया, 6 आया। 4 के बाद क्या फिर से रिपीटिशन होगा? 2 की पावर 6। यदि मैं 2 की पावर क्या करूँ? 6 करूँ, फिर से क्या आएगा? 4 आएगा। 32 दूना 64 होगा। आप लोग जी सर बिल्कुल होगा। यदि मैं 2 की पावर क्या करूँ? 7 करूँ, कितना आ जाएगा? 128, 8 आ जाएगा। फिर से यदि मैं 2 की पावर 8 करूँ, 2 की पावर 8 करूँ तो हमारा 6 आ जाएगा। आप लोग जी सर बिल्कुल। तो क्या 4 के बाद कितने? 4 के बाद 4 तक तो जा रहा है, पावर 4 तक तो जा रहा है। 4 के बाद जब भी कर रहा हूँ तो क्या आ रहा है? वही सेम संख्या आ रही है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? 4 की साइक्लिसिटी चल रही है। किसकी? 4 की साइक्लिसिटी चल रही है। साइक्लिसिटी कल की पिछली क्लास में बताया था, वो मैं डिविजिबिलिटी रूल के लिए बताया था। इसकी साइक्लिसिटी ये यूनिट डिजिट के लिए, किसके? यूनिट डिजिट के लिए। किसके है? यूनिट डिजिट के लिए केवल साइक्लिसिटी है। बात समझ में आई आप लोग? जी सर बिल्कुल हमें आपकी बात समझ में आ रही है। ऐसे ही सेम इसी तरीके से 3 का भी है। किसका? 3 का भी है। 3 का भी है। यदि मैं 3 की पावर 1 लिखूं कितना आएगा? 3 आएगा। यदि मैं 3 की पावर 2 लिखूं कितना आएगा? 9 आएगा। यदि मैं 3 की पावर 3 लिखूं कितना आएगा? 7 आएगा। यदि मैं 3 की पावर 4 लिखूं कितना आएगा? 81 का 1 आएगा। फिर से यदि 3 की पावर 5 लिखूं फिर से 3 आ जाएगा, क्योंकि 243 हो जाएगा। फिर से हमारा 3 आ जाएगा, फिर आगे 3 आएगा। मतलब यहाँ भी साइक्लिसिटी कितनी होगी? 4 होगी। मतलब ऐसे अंक जो परफेक्ट स्क्वायर करने पर, किसी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर करने पर उनके इकाई अंक के स्थान पर नहीं आ सकते हैं, उनकी साइक्लिसिटी क्या होती है? 4 होती है। मतलब 2, 3, 7, 8 की साइक्लिसिटी क्या होती है? 4 होती है। साइक्लिसिटी 4 होती है। क्या होती है? 4 होती है। मतलब 4 के बाद फिर से रिपीट होने लगती है। क्या होने लगती है? रिपीट होने लगती है। बात समझ में आई? तो हाँ जी बिल्कुल हमें आपकी बात समझ में आ गई। मतलब इसका मतलब क्या है? साइक्लिसिटी आने पर पिछले क्लास में बताया, यदि साइक्लिसिटी आती थी, पावर जितनी भी रहती थी, जितनी साइक्लिसिटी आई है उससे हम लोग क्या करते हैं? उसको हटा देते हैं। जैसे मान लीजिए ये 3 की पावर 7 है तो 3 की पावर 3 है। यदि मैं यहाँ लिखूँ 3 की पावर 7, यदि मैं 3 की पावर 7 लिखता हूँ, यहाँ भी हमारा यूनिट प्लेस 7 ही आएगा। ऐसा क्यों आ रहा है? क्योंकि 3 से 7 क्या हो रहा है? घट रहा है। कितना? माइनस का 4 घट रहा है। मतलब यदि मैं लिखूँ क्या 3 की पावर 13 लिखूँ,
अगले क्या आएगा, 3 की पावर में 13 लिखूँ, अगला क्या आएगा, 3 की पावर 13 में से 4 में घटाऊँ 9 आएगा, कितना आएगा, 9 आएगा। फिर 3 से कितना घटाऊँ, 4 घटाऊँ 5 आएगा। फिर आगे घटाऊँ, कितना घटाऊँ, 4 घटाऊँ 1 आएगा। मतलब इसका यूनिट प्लेस कितना आया, 3 आया। मतलब ये जो मैं घटा रहा हूँ माइनस का 4 में कर रहा हूँ, ये मैं माइनस का 4 कर रहा हूँ, ये मैं माइनस का 4 कर रहा हूँ, ये जो मैं माइनस का 4 कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, माइनस का 4 कर रहा हूँ। अगर ऐसा करता रहूँ तो हमारी क्या होगी, कैलकुलेशन बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी। क्या मैं इसी पैसे लिख सकता हूँ क्या, 3 की पावर क्या लिखा हूँ, 13, 13 को मैं 4 से क्या करूँ, डिवाइड करके सिंप्लीफाई कर दूँ, कितना आएगा, 4 तिहाई 12, कितना आएगा, 4 तिहाई 12, कितना, 4 तिहाई 12। अभी हमारा रिमाइंडर कितना बचा है, 1 बचा हुआ, कितना बचा हुआ, 1 बचा हुआ है। तो 3 की पावर कितना आ जाएगा, यही हमारा यूनिट डिजिट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आ गई होगी। देखिएगा कैसे, जैसे मान लीजिए क्या लिखा गया है, 2 लिखा था, 3 लिखा था, 7 लिखा था, 8 लिखा था। इसकी पावर यदि मैं n करूँ, कितना, n करूँ, इसकी पावर यदि मैं n करूँ तो इसका यूनिट डिजिट कितना होगा, यूनिट डिजिट कितना होगा, वो होगा 2 होगा, 3, 7, 8 की पावर r होगा, कितना, r होगा। जहाँ पे r क्या है, r क्या है, r क्या है, r जो है, r n को 4 से डिवाइड करने पर प्राप्त रिमाइंडर है, क्या है, प्राप्त शेषफल है। ध्यान दीजिएगा, प्राप्त शेषफल है, जो कि क्या हो सकता है, या तो 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है, या 3 हो सकता है। 1, 2, 3 मैंने कल बताया था कि किसी भी, मान लीजिए 4 है, रिमाइंडर कितना बच सकता है, 4 से छोटा ही होगा, क्या होगा, 4 से छोटा ही होगा। मैंने कल बताया था कि 4 से क्या होगा, छोटा ही होगा रिमाइंडर। आप लोग हाँ जी, तो मतलब क्या हो सकता है, 4 से छोटा रिमाइंडर क्या हो सकता है, या तो 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है, या 3 हो सकता है, या तो 0 हो सकता है। लेकिन यूनिट डिजिट में हम लोग 0 रिमाइंडर नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते हैं, मान लीजिए मैं 2 की पावर क्या लिखूं, 0 लिखूं, 2 की पावर 0 लिखूं। ध्यान दीजिएगा, किसी की पावर यदि 0 है तो हमको 1 दे देता है, क्या देता है, 1। कभी भी 2 का यूनिट डिजिट 1 हो ही नहीं सकता है। इसलिए जब हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो हम क्या कर देते हैं, 0 की जगह क्या लिख देते हैं, 4 लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, 4 लिख देते हैं। बात समझ में आई आप लोग को, हाँ जी बिल्कुल हमें बात समझ में आ गई, ठीक। आप लोग को जी सर बिल्कुल। अगला ध्यान दीजिए, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, ये तो इसके लिए साइक्लिसिटी है, अब देखिएगा अगला कॉन्सेप्ट, ध्यान दीजिएगा। पहला वाला यदि मैं लूं, फिर से शुरू से देखिएगा, फिर से यदि मैं कहूं 0 था, 1 था, 5 था, 6 था, 0, 1, 5, 6 था, इसकी पावर क्या थी, ये क्या हो रहा था, कितनी भी हो, मतलब 0 की पावर कितनी भी करूँ 0 आ रहा है, 1 की पावर कितनी भी करूँ 1 आ रहा है, 5 की पावर कितनी भी करूँ 5 आ रहा है, 6 की पावर कितनी भी करूँ 6 आ रहा है। आप लोगों के हाँ जी बिल्कुल आ रहा है। यदि इसकी साइक्लिसिटी 1 है, तो इसकी साइक्लिसिटी 2 भी तो हो सकती है, इसकी साइक्लिसिटी 3 भी तो हो सकती है, इसकी साइक्लिसिटी 4 भी तो हो सकती है। तो जी सर बिल्कुल हो सकती है। मतलब यदि मैं 0 लिखूं, क्या लिखूं, 0 लिखूं, 0 की पावर 1 करूं, 0 की पावर 2 करूं, 0 की पावर 3 करूं, 0 की पावर 4 करूं, चाहे 1 कर रहा हूं फिर भी 0 आ रहा है, 2 कर रहा हूं फिर भी 0 आ रहा है, 3 कर रहा हूं फिर भी 0 आ रहा है, 4 कर रहा हूं फिर भी 0 आ रहा है। तो हाँ जी बिल्कुल आ रहा है। मतलब 1 के बाद भी साइक्लिसिटी बन रही है, 2 पर भी बन रही है, 3 पे भी बन रही है और 4 पे भी बन रही है साइक्लिसिटी। आप लोग जी सर बिल्कुल बन रही है, 4 पे भी साइक्लिसिटी बन रही है। बात समझ में आई आप लोग, हाँ जी बिल्कुल हमें बात समझ में आ रही है। अगला ध्यान दीजिए, क्या बोला था, 0, 1, 5, 6 हो गया। फिर मैं बोला 4 और 9, 4 और 9। पहले 4 का ध्यान दीजिएगा। यदि मैं 4 का बोलूँ, क्या हो रहा था, 4 हो रहा था, 6 हो रहा था, 4 हो रहा था, 6 हो रहा, मतलब 2 पे साइक्लिसिटी हो रही है। कितनी हो रही है, 2 पे साइक्लिसिटी हो रही है। तो 2 के मल्टीपल में भी होगी, 2 के मल्टीपल में होगी, 4 पे भी होगी, 2, 4, 6 पे भी होगी, 8 पे भी होगी, 10 पे भी होगी, 12 पे भी होगी साइक्लिसिटी। कैसे, ध्यान दीजिए। क्या लिख सकता हूँ इसे, 4, 6, फिर 4, 6, फिर 4, 6 लिख सकता हूँ, फिर आगे 4 आएगा। क्या, ध्यान दीजिएगा, 2 पे हो रही है साइक्लिसिटी, मतलब 2 के बाद फिर 4 आ रहा है। आप लोग हाँ जी बिल्कुल हो रही है। क्या 1 पे हो रही है क्या आप लोग, जी सर बिल्कुल नहीं हो रही है।
ध्यान दीजिए, क्या 3 पे हो रही है? 4 के बाद ये 3 आया, फिर 4, क्या 3 आया, 3 के बाद क्या साइक्लिसिटी हो रही है? आप लोग जी सर नहीं हो रही साइक्लिसिटी, क्योंकि हमें 4 आना चाहिए ना। आप लोग जी सर नहीं हो रही साइक्लिसिटी। क्या 4 पे हो रही? क्या 4 पे हो रही? 4 6, 4 के बाद 6 आया, फिर 4 आना चाहिए, वही तो है। 4 के बाद 6 आया, फिर 4 आना चाहिए, तो 4 के बाद 6 आया, फिर 4 आनी चाहिए, मतलब इसमें भी तो 4 की साइक्लिसिटी हो रही। वही अगर 9 पे मैं बात करूं, 9 पे मैं बात करूं, तो उसमें भी साइक्लिसिटी कितनी होगी? 4 होगी, मतलब यदि 2 की हो रही है उसके मल्टीपल में भी होगी। और 2 3 7 8 के लिए तो साइक्लिसिटी 4 है ही। 2 3 7 8 के लिए तो साइक्लिसिटी है ही। मतलब मैं क्या लिखूं? क्या कि यूनिट डिजिट के लिए, क्या यूनिट डिजिट के लिए 4 एक यूनिवर्सल साइक्लिसिटी है। क्या है? यूनिवर्सल साइक्लिसिटी है, मतलब जो कि सब में लग जाएगा। साइक्लिसिटी है केवल यूनिट डिजिट के लिए, केवल यूनिट डिजिट के लिए है ये। बाकी तो मैं साइक्लिसिटी पिछले क्लास में भी पढ़ाया हूँ। ट्यूसेड मेथड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार जरूर देखिएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगेगा। आप लोगों को हाँ जी बिल्कुल हमें बात समझ में आ गई। थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे फैक्टोरियल के बारे में। किसके? फैक्टोरियल के बारे में। किसके बारे में? फैक्टोरियल के बारे में। फैक्टोरियल मतलब कैसे? ध्यान दीजिए, यदि मैं लिखूं 4 का फैक्टोरियल, क्या लिख सकता हूँ इसे? 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 लिख सकता हूँ। आप लोग हाँ जी बिल्कुल लिख सकते हैं। या मैं इसे क्या लिख सकता हूँ? 4 गुणे 3 का फैक्टोरियल, क्योंकि 3 का फैक्टोरियल 3 2 1 होगा। मतलब कोई संख्या n है तो n का फैक्टोरियल कितना हो जाएगा? n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल हो जाएगा। बात समझ में आई? आप लोग हाँ जी बिल्कुल बात समझ में आई। वैसे ध्यान दीजिए, यदि मैं 8 का फैक्टोरियल लिखूँ क्या हो जाएगा? 8 का फैक्टोरियल 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। पिछले क्लास में बता चुका फैक्टोरियल। बात समझ में आई? आप लोग हाँ जी बिल्कुल हमें बात समझ में आ गई। इसमें भी 3-4 कॉन्सेप्ट हैं। क्या? यदि मैं 0 का फैक्टोरियल निकालूं, 0 का फैक्टोरियल तो हमारा कितना आएगा? 0 ही आएगा। यदि मैं 1 का फैक्टोरियल निकालूं, हमारा कितना आएगा? 1 ही आएगा। कितना आएगा? 1 आएगा। यदि मैं 2 का फैक्टोरियल निकालूं तो हमारा 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 आएगा। यदि मैं 3 का फैक्टोरियल निकालूं कितना आएगा? 3 इंटू 2 इंटू 1 कितना आएगा? 6 आएगा। ध्यान दीजिएगा, यदि मैं 4 का भी निकालूं, 4 का फैक्टोरियल निकालूं तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इतने का तो 6 है, तो 6 चौक 24। बात समझ में आई? आप लोग हाँ जी बिल्कुल हमें बात समझ में आ गई। यदि मैं 5 का निकालूं, 5 का फैक्टोरियल कितना होगा? 24 पंचे 120, 120 हमारा फैक्टोरियल। ध्यान दीजिएगा, 0 और 1 को छोड़ करके, 0 और 1 के छोड़ करके जितने भी संख्याएं हैं यदि मैं उनका फैक्टोरियल निकालूंगा, क्या इवन नंबर आ रहा है? 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 क्या आप लोग हाँ जी बिल्कुल आ रहा है। मतलब मैं ये लिख सकता हूँ कि क्या 0 और 1 के फैक्टोरियल को छोड़कर, 0 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल को छोड़कर सभी संख्याओं का फैक्टोरियल, क्या फैक्टोरियल हमेशा इवन नंबर होगा। क्या होगा? इवन नंबर होगा। बात समझ में आई? आप लोग हाँ जी बिल्कुल बात समझ में आई। ठीक है आप लोग हाँ जी। अगला ध्यान दीजिएगा, 3 फैक्टोरियल तक तो 4 से डिवाइड नहीं होगा 0, क्योंकि 3 फैक्टोरियल तक 4 नहीं आता है। 3 फैक्टोरियल से बड़ी, अगला कॉन्सेप्ट, ये पहला कॉन्सेप्ट, ये दूसरा कॉन्सेप्ट। 3 फैक्टोरियल से बड़ी सभी संख्याओं का फैक्टोरियल 4 से विभाजित होगा। 4 से विभाजित होगा। क्या होगा? 4 से विभाजित होगा। बात समझ में आई? आप लोग हाँ जी बिल्कुल बात समझ में आ गई। ध्यान दीजिएगा, क्या यदि मैं लिखूं यहाँ पे, क्या लिखूं? 2 की पावर 9 फैक्टोरियल। क्या है? 9 फैक्टोरियल। क्या है? 9 फैक्टोरियल है। मतलब
9 फैक्टोरियल है आप लोगों को, हाँ जी 9 फैक्टोरियल है। तो 9 फैक्टोरियल क्या होगा, 4 से पूर्णतः विभाजित होगा क्योंकि 3 फैक्टोरियल से बड़ी है, मतलब ऊपर क्या आ जाएगा 2 की पावर 0। मैं कहा रिमाइंडर क्या है, यहाँ रिमाइंडर कितना आ जाएगा, यहाँ रिमाइंडर आ जाएगा 0। मैंने कहा कि यदि रिमाइंडर 0 आ जाए तो हमको फिर से 4 लिखना पड़ जाएगा। क्या लिखना पड़ जाएगा, 4 लिखना पड़ेगा। ऐसा क्यों लिखना पड़ा, मैं अभी पीछे बता चुका हूँ। मतलब इसका यूनिट प्लेस कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, कितना आ जाएगा, यूनिट डिजिट 6 हो जाएगा। बात समझ में, कभी ये मत कर देना 2 चौके 8 बचा 1 2 हमारा यूनिट डिजिट है, ऐसा बिल्कुल नहीं। 9 फैक्टोरियल दिया है मतलब हमेशा वो 4 से डिविजिबल होगा, रिमाइंडर हमें 0 देगा, ये 0 आया तो 4 लिखूंगा, यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बात समझ में आई आप लोग, हाँ जी बिल्कुल हमें बात समझ में आ गई। ठीक, बात समझ में आप लोग, हाँ जी बिल्कुल हमें बात समझ में आ गई। अगला तीसरा कॉन्सेप्ट, 4 फैक्टोरियल से बड़ी, 4 फैक्टोरियल से बड़ी सभी फैक्टोरियल का, जैसे मान लीजिए 4 फैक्टोरियल है, इसमें कभी 0 नहीं आ सकता क्योंकि 24 आएगा। फिर यदि मैं यही 5 लिख दूँ, क्या 5 लिख दूँ, मैंने कहा कि 5 फैक्टोरियल, यदि 5 के साथ कोई भी इवन नंबर आ जाता है वो यूनिट डिजिट क्या देगा, 0 देगा आप लोगों को, हाँ जी बिल्कुल। 4 फैक्टोरियल से बड़ी सभी संख्याओं का फैक्टोरियल, सभी संख्याओं का फैक्टोरियल करने पर यूनिट डिजिट क्या, यूनिट डिजिट हमेशा 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। बात समझ में आई आप लोग, हाँ जी बिल्कुल बात समझ में आ गई। हमारे सभी कॉन्सेप्ट क्या हो गए, पूरे हो चुके हैं। 1-2 कॉन्सेप्ट और बचे हुए हैं, वो भी हम लोग देखेंगे। क्या, हालांकि उसे हम लोग एपीजीपी में भी पढ़ेंगे, एपीजीपीएचपी में भी पढ़ेंगे, यहाँ पे उसका यूज है उसको हम बता दे रहे हैं। क्या, यदि मैं लिखूँ 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + अप टू डॉट प्लस n तक, n संख्याओं का योग यदि हमसे पूछता है उसकी सीधी वैल्यू कितनी आएगी, n × n + 1/2। बात समझ में आई आप लोग, हाँ जी बिल्कुल बात समझ में आई। वहीं अगर 1² + 2² + 3² + 4² + 5² प्लस अप टू डॉट प्लस n² बोलता है तो हमारी जो वैल्यू आएगी हमेशा 1/6 × n × n + 1 × 2n + 1 होगी, 2n + 1 होगी, हाँ जी बिल्कुल। अगला a³ + 2³ है + 3³ है + 4³ है प्लस अप टू डॉट प्लस n³ है। इसकी वैल्यू हमेशा 1/2 × n × n + 1 की पावर 2 होगी। बस इतना ही हमारे पास कॉन्सेप्ट था यूनिट डिजिट का। अब हम लोग प्रश्न करने का प्रयास करेंगे। देखिए, प्रश्न वही करेंगे जो प्रीवियस ईयर हमारे पूछे गए हैं। क्या पूछे गए हैं, प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई अंक क्या होगा। प्रश्न दिया गया है प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं के, किसके, पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर, क्या होल नंबर, इंग्लिश में भी लिख दे रहा हूं, पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई अंक होगा। क्या होगा, ध्यान दीजिए। पूर्ण संख्या मतलब क्या, पूर्ण संख्या जो 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4 डॉट है ना, तो हाँ जी बिल्कुल। मतलब ये क्या लिखा गया है, 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + अप डॉट प्लस 111 तक। कहाँ तक, 111 तक 0। ध्यान दीजिएगा इतना, इसका भी हमने फॉर्मूला पढ़ा। क्या, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + अप टू डॉट प्लस n तक की संख्याओं का जो योग होगा वो 1/2 n × n + 1 होगा। ध्यान दीजिएगा, 0 ऐसे ही रहने दीजिए। क्या 0, या तो मैं, ध्यान दीजिएगा 0 ना लिख के ये मैं बोलूँ कि 0 को किसी भी संख्या में
जोड़ दीजिए, 0 को किसी भी संख्या में जोड़ दीजिए, क्या कोई फर्क पड़ेगा आप लोग? जी सर, नहीं पड़ेगा, वही संख्या में मिल जाएगी। मतलब जो हमारा आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा, n कितना है 111 है, गुणे n+1 111 प्लस 1 बटे 2, मतलब 111 गुणे 112 बटे 2, 2 पंचे 10, 2 छंग 12। हमको ये नहीं करना है पूरा मल्टीप्लाई करना है, जी नहीं। अभी मैं पीछे बताया था मल्टीप्लाई करना, यूनिट डिजिट निकाला मल्टीप्लिकेशन का, हमको केवल यूनिट प्लेस लेना है। इसकी यूनिट प्लेस 1, इसकी यूनिट प्लेस 6, हमारा यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 6, हमारा यूनिट डिजिट आ जाएगा। बात समझ में आई आप लोगों को? हाँ जी बिल्कुल, हमें बात समझ में आ गई है। ठीक, एक मिनट, 111 पूर्ण संख्या, 111 नहीं होगा यहाँ पे, 110 होगा ना, सॉरी 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 सॉरी, जीरो भी तो है कोई संख्या, जीरो भी तो एक संख्या, ध्यान दीजिएगा, आई एम सो सॉरी। 110 है, यहाँ 111 है, 111 पूर्ण संख्या ना, ध्यान दीजिएगा, गलती हो गई मुझसे, क्या जीरो है, जीरो से लेकर के 110 संख्या होंगी तब तो 111 पूर्ण संख्या होगी आप लोग। हाँ जी बिल्कुल, जीरो हो गया, क्या 0 प्लस n इंटू n प्लस 1 बटे 2 होता है आप लोग। हाँ जी, n बराबर कितना दिया गया है 110 दिया गया है, गुणे 111 बटे 2, यहाँ कितना आ जाएगा 55, और 5 का 1 में मल्टीप्लाई करूँ कितना आ जाएगा 5, हमारा यूनिट डिजिट आ जाएगा। ये सही, वो गलत में कर दिया था, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। ठीक, देखिएगा, क्योंकि 5 आंसर आ रहा था, मैं सोचा 5 कैसे आ रहा है, हमारा तो 6 आया है, 5 कैसे आया, फिर मुझे ध्यान आया पूर्ण संख्या बोला है, नेचुरल नंबर तो बोला नहीं है। नेचुरल नंबर बोला होता तो 1 से स्टार्ट होता है, 0 हमारा आता ही ना। ठीक, आप लोगों की, हाँ जी बिल्कुल। अगला ध्यान दीजिएगा, क्या दिया गया है 81 गुणे 82 गुणे 83 गुणे अप डॉट 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 गुणे 89 का यूनिट डिजिट कितना होगा, इकाई अंक कितना होगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ 83 है तो कहीं न कहीं क्या होगा 84 भी होगा, तो कहीं न कहीं 85 भी होगा, क्या होगा 85 भी होगा। ध्यान दीजिएगा, मैंने पहले ही बताया कि यदि 5 के साथ किसी भी इवन नंबर का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हमेशा कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्या आ गया यूनिट, यहाँ क्या आ गया इवन आ गया। यदि इवन में 5 का मैं मल्टीप्लाई करूंगा, कितनी भी बड़ी संख्या दी गई हो डजेंट मैटर, 5 के साथ यदि उसको इवन मिल गया वो खुश हो जाता है, कहता है मैं 0 बन जाऊंगा, चाहे जितने भी दिया गया हो। क्या हो जाएगा 5 गुणे 2 बराबर कितना दे देगा 0, हमारा यूनिट डिजिट हो जाएगा। बात समझ में आ गई आप लोगों को? हाँ जी बिल्कुल, हमें बात समझ में आ गई। अगला प्रश्न बोला है क्या, 2 की पावर 51 में इकाई का अंक याद कीजिए। 2 की पावर 51 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। देखिए 2 की पावर 51, 2 3 7 8, यहाँ तक कि जितनी भी संख्या है सबके लिए मैं बोला था यूनिवर्सल क्या है 4 जो है साइक्लिसिटी बनेगा उसका, यूनिवर्सल 4 साइक्लिसिटी है। मतलब इसको मैं 4 से क्या कर दूंगा सिंप्लीफाई कर दूंगा। यदि मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो कितनी बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 4 का 4 और 4 दुनिया 3 बचेगा। 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा 8, कितना 8, 8 हमारा यूनिट डिजिट हो जाएगा। बात समझ में आप लोगों को? हाँ जी बिल्कुल, हमें बात समझ में आ गई। अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिया गया है कि 2 1 5 3 की पावर 167 है। कितना 2 1 5 3 की पावर 167 गुणे 8 2 6 7 की पावर 153, 8 2 6 7 की पावर 8 2 6 7 की पावर 153 है। तो हाँ जी बिल्कुल, यूनिट प्लेस पे क्या आ गया 3 आ गया, क्या आ गया 7 आ गया है। तो हाँ जी बिल्कुल, मतलब साइक्लिसिटी 4 है, तो इसको मैं क्या करूँगा 4 से, इसको
इसको मैं क्या करूँगा 4 से, इसको मैं क्या करूँगा 4 से सिम्प्लीफाई करूँगा। मतलब मैं क्या लिखूँगा 167/4, 167/4, 67 तो पूरा कर जाएगा। क्या लिखता हूँ मैं अभी 4 एकम 4, 4 एकम 4, कितना बचा यहाँ 27, क्योंकि 4 है तो डिविजिबिलिटी रूल लास्ट के 2 डिजिट देखूंगा। डिविजिबिलिटी रूल में बताया हूँ, डिविजिबिलिटी रूल जब मैं पढ़ा रहा तो मैं आपको बताया हूँ कैसे होता है, क्यों होता है, कहाँ से होता है। याद नहीं करना है, समझना है। मैंने उसमें केवल समझाने का प्रयास किया है। एक बार जरूर देखिए, आपको जरूर अच्छा लगेगा। ध्यान रखिएगा कितना 4 एकम 4, 4 9, 4 एकम 4 छंग 24, 3 27, कितना बचा रिमाइंडर 3, कितना रिमाइंडर बचा 3। तो मुझे क्या यूनिट प्लेस लेना है। 3 की पावर कितना हो जाएगा 3 गुणे 7, कितना दिया गया है 153। 153 को मैं क्या करूंगा 4 से डिवाइड करूंगा। 4 एकम 4, 4 एकम 4 बचा है 13, 4 दूनी 8 5 13, कितना बचेगा 5 बचेगा यार, ज्यादा लंबा नहीं हो रहा है नहीं। 4 एकम 4 3 12, कितना बच जाएगा 1, मैं भी कितना बुद्धू हूँ 1, कितना हो जाएगा। मुझे यूनिट प्लेस 7 लेनी है। 7 की पावर कितनी 1, 7 की पावर कितना 1। ध्यान दीजिएगा 3 तरीक का 9 तरीक 27, कितना आया 7, केवल मैं 7 दूंगा गुणे 7, 7 7 49, यूनिट डिजिट कितना 9। यूनिट डिजिट कितना आप लोग कहोगे जी सर 9, कितना 9। बात समझ में आई आप लोग? हाँ जी बिल्कुल, हमें बात समझ में आ गई। अगला प्रश्न बहुत ही प्यारा, बहुत ही उम्दा प्रश्न है। क्या लिखा गया है 217 की पावर 413, 217 की पावर 413 गुणे 217 की पावर 413 गुणे 819 की पावर 547, कितना 217 की पावर 413, 819 की पावर, कितना लंबा लंबा क्वेश्चन देता है भाई। 547 इंटू 414 की पावर 624, 414 की पावर 624 इंटू 342 की पावर 812, 342 की पावर 812, सही है ना। 413 547 624 812, 500 हैं 413 547 624 812 342, सही। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। क्या क्या ध्यान देंगे। यहाँ क्या लिखा गया है 413, 413 मतलब यूनिट लास्ट के 2 डिजिट देखेंगे 4, 4 से मैं इसको डिवाइड करूंगा 4 3 12, बचा क्या 1, 7 की पावर 1 गुणे यहाँ 9 है, 9 की पावर क्या है ऑड है, 9 की पावर कितना है ऑड है। जरूरी नहीं सबको 4 से डिवाइड करता फिर ना, कितना ऑड है, कितना है ऑड, ऑड है। यदि 9 की पावर ऑड है 1 मान के चलेंगे, कितना ऑड कितना है 1, तो कितना आ जाएगा 9। बताया हूँ पीछे आप लोग? हाँ जी बिल्कुल आपने बताया। यहाँ कितना है इवन है, पावर कितनी है इवन है, कितना आ जाएगा 4 चौक 16, कितना 6। यहाँ क्या है कितने भी हो कोई मैटर नहीं करता, कितना 12, 4 से क्या है डिविजिबल, मतलब कितना आ जाएगा 2 की पावर 4 आ जाएगा। और 2 की पावर 4 मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, कितना आ जाएगा 6 ही आएगा, आएगा ना। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यूनिट कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। इसको ध्यान देना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। 7 9 63, 3 बचा, 3 छंग 18, 8 बचा, 8 छंग 48, 8 बचा। हमारे पास 8 क्या आ जाएगा इसका यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 8 हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई आप लोगों की? जी सर बिल्कुल, हमें आपकी बात समझ में आ गई। एक प्रश्न और, उसमें आपको 2 कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे। क्या प्रश्न पूछा है क्या, प्रश्न पूछा है क्या 137 की पावर 13 की पावर 47, कितना 137 की पावर 13 की पावर 47, 137 की पावर 13 की पावर 47 दिया है आप लोग? जी सर बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है।
इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, कल से क्या कई दिनों से बता रहा हूँ, ए की पावर एन है तो क्या हो जाएगा, ए की पावर एम इंटू एन हो जाएगा। मतलब इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 137 की पावर 13 गुणे 47 लिख सकता हूँ। जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं आप। तो मतलब 7 है, किसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, 4 से इसको, तो 13 गुणे 47 बटे 4 तिहाई 12, 1 बचा, और 4 एक नम 4, 4 एक नम 4, 3, कितना आया, रिमाइंडर 3 बचा। मतलब 7 की पावर कितना, 3, 7 की पावर कितना, 3। तो कैसे लिखूंगा मैं इसको, कैसे लिखूंगा, ऐसे लिख सकता हूँ, ये नहीं 7 का क्यूब करते हुए फिर, ठीक, 343 तो हो गया ही, ठीक है। 7 7 7 7 49, 9 7 63, कितना आ जाएगा, 3, कितना, 3, कितना आ जाएगा आप लोगों का, 3 हमारा यूनिट डिजिट हो जाएगा। यूनिट डिजिट हमारा कितना आएगा, 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3 हमारा यूनिट डिजिट आ जाएगा, 3 हमारा यूनिट डिजिट आ जाएगा। बात समझ में आई आप लोगों को, ठीक, आप लोग, हाँ जी बिल्कुल हमें बात समझ में आ रही है आपकी। यदि इसी को मैं ऐसे लिख दूं, कैसे, ऐसे कैसे, 137 की पावर 13 की पावर 47 लिख दूं, 137 की पावर 13 की पावर 47 लिख दूं। उसमें और इसमें अंतर है, उसमें और इसमें अंतर है, मतलब ये पावर की पावर है। तो मैं इसको कैसे सिंप्लीफाई करूंगा, 13 बटे 4 है, पावर 47 है। इसको पिछले वाले मेथड से, अभी जो मैं पीछे बताया था, x प्लस ए की पावर n ऐसे निकालते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा, 12 प्लस ए की पावर 47 है। x प्लस ए की पावर n लिया था, कितनी भी हो कोई मैटर नहीं करता, 4 ही खत्म हो गया, बचा क्या, ए की पावर 47, मतलब हमेशा एक ही आएगा। कितना आएगा, एक ही आएगा। मतलब क्या हो जाएगा, ये 137 की पावर 1 हो जाएगा, मतलब हमारा यूनिट डिजिट कितना आएगा, 7 हमारा यूनिट डिजिट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में, आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। एक प्रश्न और देखिएगा, क्या लिखा गया है कि 973 की पावर 234 फैक्टोरियल, कितना, 973 की पावर 234 फैक्टोरियल प्लस 234 की पावर 973 फैक्टोरियल, कितना, 200 कितना, 234 की पावर 973 फैक्टोरियल, कितना, 973 फैक्टोरियल। मैं आप लोगों को बता चुका हूं अभी पीछे कि क्या बताया हूं कि 3 फैक्टोरियल से बड़ी जितनी भी संख्या होंगी, यदि उनका फैक्टोरियल निकाला जाएगा, सॉरी, 3 से बड़ी जितनी फैक्टोरियल होंगी उनको, वो सभी फैक्टोरियल क्या होंगी, 4 से डिविजिबल होंगी। मतलब ये भी क्या होगा, 4 से पूरा डिविजिबल होगा, ये भी पूरा 4 से डिविजिबल होगा। मतलब मुझे क्या देगा, रिमाइंडर 0 देगा। यदि रिमाइंडर 0 देगा, पावर कितनी चढ़ जाएगी, 4, तो 3 की पावर कितनी हो जाएगी, 4, क्योंकि मुझे केवल यूनिट प्लेस लेना है, यहाँ भी क्या लेना है, केवल यूनिट प्लेस लेना है। तो 4 की पावर कितनी हो जाएगी, 4, 4 की पावर कितनी हो जाएगी, 4, 3 की पावर 4, मतलब 3 3 का 9, 3 27 81, 3 3 का 9, 3 27 81, यहाँ यूनिट प्लेस बनाया। 4 की पावर यदि इवन है तो हमारा यूनिट प्लेस कितना आ जाता है, 6 आ जाता है यूनिट डिजिट। तो हमारा फाइनल यूनिट डिजिट आया 7। बात समझ में आई आप लोग, हाँ जी बिल्कुल हमें आपकी बात समझ में आ गई है, ठीक आप लोग, जी सर। फिर आगे यदि यही मल्टीप्लाई में दे देता तो, यदि यही हमें मल्टीप्लाई में दे देता तो, आप लोग कहो सर मल्टीप्लाई में दिया होता तो कोई दिक्कत ना होती, उसमें भी तो हमारा 3 की पावर कितना, 4 गुणते कितना आता है, 4 की पावर 4, हाँ जी, कितना आ जाता है इसमें, 1 गुणे 6, यूनिट डिजिट कितना आ जाता है, 6 आ जाता है, ठीक। हाँ जी, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न दिया गया है क्या कि यदि मैं ये बोलूं, क्या बोलूंगा मैं, यदि दिया गया है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 27 का स्क्वायर, हमको इसको यूनिट डिजिट बताना है। कैसे निकलेगा, अभी मैं आपको पीछे बताऊं, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस अप टू डॉट 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 प्लस n का स्क्वायर बताऊं आप लोग, हाँ जी बिल्कुल बताया आपने। 1/6 है, 1/6 है इंटू 1/6 है इंटू क्या हो जाता है, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 हो जाएगा आप लोग, जी बिल्कुल हो जाएगा। 1 अपॉन कितना आ जाएगा,
1/6। एन की जगह कितना है 27, 27 गुणे 28 गुणे 27 गुना 54 1 55। कुछ कटेगा? कटेगा। 3 दूनी 6, 3 9 27, 14 हो गया। हो गया। 9 चौक 36। ध्यान दीजिएगा क्या है 5। यहाँ कितना है 5। 5 में ना भी करता कोई डिजिट, कोई दिक्कत ना थी। 5 में यदि कोई भी हमको इवन नंबर मिल जाए, कोई भी हमको इवन नंबर मिल जाए तो हमारा यूनिट डिजिट कितना आएगा? 0 ही आएगा। बात समझ में आई आप लोग? हाँ जी बिल्कुल, हमें बात समझ में आ गई। एक प्रश्न और यही देखिएगा, 1 + 2 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब, 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस अप टू डॉट डॉट 101 का क्यूब। कितना? 101 का क्यूब। ठीक, इसका मैंने अभी फॉर्मूला बताया, क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 1/2 n बराबर कितना है? 101 है, गुणे 102 है, पावर 2 है। 2 से मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 2 पंचे 10, 2 छंग 12। ठीक, मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 आएगा। यूनिट प्लेस 6 की पावर कितनी भी हो, 6 की पावर कितनी भी हो, हमारा यूनिट प्लेस 6 ही आएगा। बात समझ में आई आप लोग? जी सर, मैं बिल्कुल आपकी बात समझ में आ रही है। ठीक, 1 मिनट, 101 है, क्या दिया है? 2 पंचे 10, 2 1 9 2, काटने में दिक्कत होगी। 2 पंचे 10, 2 1 9 2, तो सोचा 112 होगा। फिर ध्यान दीजिए यहाँ क्या हो जाएगा? 1 का 1 में मल्टीप्लाई करूंगा, 1 की पावर कितनी भी करूँ कोई मैटर नहीं करता, हमारा 1 यूनिट डिजिट आ जाएगा। कितना? 1 यूनिट डिजिट आ जाएगा। ठीक आप लोग? जी सर बिल्कुल आ जाएगा। एक प्रश्न और देखिएगा, क्या मेंस में पूछा गया है, क्या पूछा गया है? 1/5 है, प्लस 2 की पावर 5 है, प्लस 3 की पावर 5 है, प्लस 4 की पावर 5 है, प्लस 5 की पावर 5 है, प्लस अप टू डॉट 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 प्लस इसकी पावर 98 की पावर 5, इसके 98 की पावर 5 है। ठीक, अब जी हम लोगों ने अभी पढ़ा कि कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या हो, क्या कोई भी संख्या हो, किसी भी संख्या की पावर यदि कुछ भी दिया गया है तो हमारी चार साइक्लिसिटी क्या है? यूनिवर्सल है। मतलब 4 से सभी को हम लोग क्या कर सकते हैं? सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 4 से सिंप्लीफाई करूंगी 1 आएगा, ये भी कितना आएगा? 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 अरे भाई 5 को यदि मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा? 1 ही ना आएगा। तो इसकी पावर 1, इसकी पावर n, इसकी पावर 1, इसकी पावर n, इसकी पावर 1 प्लस अप टू डॉट 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 प्लस 98 की पावर भी तो 1 हो जाएगा। 1 हो जाएगा तो वही हमारा लग गया क्या? संख्या n संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? n इंटू n प्लस 1/2। n बराबर कितना दिया गया? 98, 1 99/2। कितना हो जाएगा? 2 चौके 8, 2 9 18, 9 9 81। यूनिट कितना आ जाएगा? 1। बात समझ में आई आप लोग को? जी सर, मैं बिल्कुल आपकी बात समझ में आ गई है। एक प्रश्न और देखिए, क्या दिया गया है? 1 की पावर 2 दिया है, 2 की पावर 3 दिया है, 3 की पावर 4 दिया है, 4 की पावर 5 दिया है, 5 की पावर 6 दिया है, 6 की पावर 7 दिया है, अप डॉट 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 प्लस 9 की पावर 10 दिया है। यूनिट डिजिट बताना है मुझे। ध्यान दीजिए, यहाँ तक तो क्या आएगा? 1 प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 1 3 त्रिक 9 त्रिक 27 या 81, 1 आएगा। यहाँ से फिर यदि मैं डिवाइड करूँ कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। इसकी पावर कितनी भी हो 6 ही आएगी, प्लस 7 कितना आएगा? ये कहीं 7 भी लिखा होगा ना, लिख देता हूँ क्या? 7 की पावर 8 प्लस 8 की पावर 9 प्लस 9 की पावर 10 है। हाँ जी बिल्कुल है। ध्यान दीजिएगा, 7 की पावर यदि मैं 8 करूँ तो 4 दूनी 8 पूरा डिविजल हो गया। 4 बार 7 पावर 4 जाएगा तो क्या लिख सकता हूँ? 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7
7 7 49, 9 है, 9 63, 3 है, 3 7 21, 1 है, कितना आ जाएगा 1 आएगा। आप लोग जी सर बिल्कुल आएगा। अगला ध्यान दीजिएगा 8, ये भी कटेगा, 4 दूनी 8 बचा 1, यहाँ बचेगा 8। यहाँ 9 की पावर क्या है, इवन है, 9 की पावर इवन है तो यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। मतलब यदि मैं इसे ऐड कर लूँ क्या, 8 1 9, 9 1 10, 10 4 14, 14 5 19, 19 6 25, 25 1 26, 26 27, 27 3 30, 5 35, कितना है 35, 35 यूनिट डिजिट कितना है 5, 5 हमारा क्या हो जाएगा यूनिट डिजिट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आ गई होगी। एक हम लोग अलजेब्रिक का क्वेश्चन ले रहे हैं क्या, यदि मैं लिखूँ क्या, x पावर 7 माइनस x पावर 3 बराबर दिया गया है 12,485। तो x के कितने मान संभव है, x के कितने मान संभव है, मान संभव है। आपके पास ऑप्शन दे दिया जाए 0, पहला ऑप्शन 0 है, दूसरा ऑप्शन 1 है, तीसरा ऑप्शन 2 है, चौथा ऑप्शन 3 है। ध्यान दीजिए क्या लिखा गया है, x पावर 7 लिखा है माइनस x पावर 3 लिखा है, क्या लिखा है 12,485। यदि मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ क्या करूँ, यूनिट डिजिट मुझे निकालना है, यूनिट डिजिट x कितने मान संभव हो सकते हैं, यूनिट डिजिट मुझे निकालना होगा। यदि मुझे पता चल जाए यूनिट डिजिट पर कितना है, ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा, यदि मैं 4 से सिंप्लीफाई करूँ कितना हो जाएगा x पावर 3 माइनस x पावर, मतलब क्या है यूनिट प्लेस सेम है, यूनिट प्लेस सेम है तो हमारा क्या होना चाहिए, यूनिट प्लेस पे 0 आना चाहिए, जबकि यूनिट प्लेस पे है कितना 5, यूनिट प्लेस पे आना कितना चाहिए था 0। मतलब x के ऐसे कोई भी मान संभव नहीं है जिसके रखने पर ये मान निकल सके। बात समझ में आई आप लोगों की, हाँ जी बिल्कुल आपकी बात समझ में आ गई। ऐसा ही क्वेश्चन और है, ऐसा एक क्वेश्चन और है क्या, x पावर 19 माइनस x की पावर 19 माइनस x की पावर 7 बराबर 17,625, 17,625। ध्यान दीजिए यदि मैं इसे यदि मैं क्या करूं, इसको सिंप्लीफाई करूं, कैसे करूंगा, x पावर 19 है माइनस x पावर 7 है बराबर दिया गया है 17,625। यदि मैं 4 से इसको डिवाइड करूँ, 4 चौक 16 3 19, x पावर 3 आया, यहाँ भी कितना है x पावर 3 आया, मतलब क्या है यूनिट प्लेस सेम है तो हमारा कितना आना चाहिए 0, कितना आना चाहिए 0, मतलब यहाँ यूनिट प्लेस पे 5 की जगह क्या आना चाहिए था 0 आना चाहिए, लेकिन यहाँ 5 आ रहा है, मतलब ऐसे x का मान कोई भी संभव नहीं है। उम्मीद करता हूँ मैंने आपको जितना भी आज पढ़ा है आपको समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया हो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, यही आपसे निवेदन है। धन्यवाद।